हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट चैप्टर का पार्ट 1 देख लिया था, जिसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारी बेसिक बातें करी थी कि एम्प्लॉयमेंट होता क्या है, लेबर फोर्स किसे कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वर्क फोर्स क्या होता है, वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को पढ़ा, यानी कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो को पढ़ा। और एक क्लास हमने स्केड्यूल देखा, जिसके अंदर क्लास कुछ डेटा था, उसको हमने एनालाइज किया और फाइनली हमें ये पता चला कि टोटल वर्कर्स में मेल का प्रपोर्शन जो है वो ज़्यादा है, लेकिन जो रूरल एरिया है वहाँ की जो महिलाएं हैं वो अर्बन एरिया से ज़्यादा वर्कफोर्स है, मतलब वहाँ पे ज़्यादा महिलाएं काम करती हैं, वहाँ पे हर एक महिला लगभग काम कर रही हैं कुछ ना कुछ, राइट। तो आज हम पार्ट 2 के अंदर पढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ों को हम लोग स्टडी करेंगे, तो ध्यान से अच्छे से समझना, आराम से तुम्हें समझ आ जाएगा, राइट। एम्प्लॉयमेंट बेसिकली है क्या? एम्प्लॉयमेंट इज एन एक्टिविटी विच इनेबल अ पर्सन to earn means of living. Employment may be either in form of self employment और wage employment. देखो, मैंने आपको बता दिया क्लास कि आप जीवन व्यापन करने के लिए, अपना गुजारा चलाने के लिए जो काम करते हो, वहाँ से कुछ अर्निंग करते हो, कुछ पैसा कमाते हो, इट मीन्स यू आर एम्प्लॉयड, आप काम कर रहे हो। अब एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार दो तरीके से हो सकता है क्लास। सबसे पहला है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये है, आपको दिख रहा है क्लास, अपनी खुद की राशन की दुकान है, आप सामान बेच रहे हो, अपना खुद का काम कर रहे हो। जरूरी नहीं है कि राशन की दुकान, कोई भी काम अगर आप अपना खुद का करते हो, आप अपना पैसा लगा रहे हो, अपना दिमाग लगा रहे हो, आप खुद एक अपना वेज लेबर लगा रहे हो, अपनी मेहनत कर रहे हो क्लास, आप पैसा कमा रहे हो। चाहे खुद की खेती बाड़ी आप कर रहे हो, कोई दुकान है, कोई बिजनेस है, कोई छोटा इंस्टीट्यूट चला रहे हो आप, व्हाटएवर यू आर डूइंग, या फ्रीलांसर हो, आपने खुद के लिए काम कर रहे हो घर पे, राइट, अपने खुद का पूरा सेटअप बना के आप काम कर रहे हो, तो इट मीन्स क्लास आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अपना खुद का काम कर रहे हो। लेकिन जब आप किसी और के लिए काम करते हो, किसी की फैक्ट्री में, किसी के क्लास फार्म में जाके आप काम कर रहे हो और अपनी सर्विस दे रहे हो, सेवाएं दे रहे हो, और बदले में आप हर महीने, हर दिन या हर साल, हर 6 महीने, तिमाही में कुछ ना कुछ अर्निंग ले रहे हो, इट मीन्स यू आर वेज एम्प्लॉयमेंट। दिस टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट, जहां पे आप किसी और के लिए काम करते हो, यहाँ पे आप खुद के लिए काम करते हो, अपने बिजनेस के लिए काम कर रहे हो, इट मीन्स यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड, राइट। तो वेज एम्प्लॉयमेंट समझ आ गया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट समझ आ गया। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एन अरेंजमेंट इन विच वर्कर यूज हिज ओन रिसोर्सेज। और आज मैं तुम्हें एक डाटा याद कराऊंगा, पिछली क्लास वाला मैंने मना किया था याद करने, बट आज आप सभी डेटा याद करोगे। कमेंट सेक्शन में हर एक बच्चा लिख के जाएगा, क्योंकि जो बच्चा कमेंट सेक्शन में लिख के जाएगा, ये नोटबुक पे लिखेगा जो बच्चा, उसे समझ लो क्लास ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। सो एक ऐसा अरेंजमेंट क्लास जहाँ पे अपने खुद के रिसोर्सेज का आप इस्तेमाल करते हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। वर्कर्स हु ओन एंड ऑपरेट एन एंटरप्राइज टू अर्न देयर लाइवलीहुड इज नोन एज सेल्फ एम्प्लॉयड। जो इंसान अपना खुद का काम कर रहा है उसको सेल्फ एम्प्लॉयड बोलेंगे। और इंडिया में लगभग 52.2% ऑफ वर्क फोर्स इन इंडिया बिलोंग टू दिस कैटेगरी। लगभग 52%, ध्यान समझना, 52 दिमाग में याद रख लो, 52% लोग जो है वो अपना खुद का काम करते हैं, दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड। इन केस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अ पर्सन मेक यूज ओन लैंड, अपनी लैंड, लेबर, कैपिटल, और खुद ही क्लास मालिक भी है। भाई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। अब ये चारों के चारों खुद लगा रहे हो तो क्लास आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। आप शॉपकीपर हो सकते हो, ट्रेडर हो सकते हो, बिजनेसमैन हो सकते हो क्लास, आप अपना फार्म चला सकते हो, फार्मिंग कर सकते हो, ठीक है, या आप अपना पशुपालन कर सकते हो। कोई भी काम अगर आप कर रहे हो जहाँ पे आप ही, मतलब आपको किसी और से सैलरी नहीं लेनी पड़ रही क्लास, इट मीन्स यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड। और इसका परसेंटेज कितना है? 52.2%। ओके, अब आते हैं वेज एम्प्लॉयमेंट, जिनको हायर्ड वर्कर्स भी कहा जाता है, यानी कि आपने उन्हें हायर कर रखा है या आपको किसी ने हायर कर रखा है, तो आप क्या हो क्लास? वर्कर बन गए, वेज वर्कर, राइट। आपको सैलरी मिलती है, आप उस पर काम करते हो। एन अरेंजमेंट इन विच अ वर्कर सेल हिज लेबर, अपनी मेहनत आप बेच रहे हो, एंड अर्न वेजेस इन रिटर्न इज नोन एज वेज एम्प्लॉयमेंट। अंडर वेज एम्प्लॉयमेंट वर्कर इज नोन एज एम्प्लॉय। तो जो काम कर रहा होता है वर्कर, उसे हायर्ड वर्कर्स या एम्प्लॉय कहते हैं। एंड बायर ऑफ लेबर इज टर्म एज एम्प्लॉयर। तो दो लोग हैं, जो काम करवा रहा है वो एम्प्लॉयर है, और जो काम कर रहा है वो एम्प्लॉई है। जो काम करवा रहा है वो एम्प्लॉयर, जो काम कर रहा है वो एम्प्लॉई, ठीक है। तो अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आप तो खुद ही ओनर रहते हो, लेकिन यहाँ पे आप कहीं और काम कर रहे हो किसी के लिए, तो आप वर्कर हो, आप एम्प्लॉय हो। वर्कर डू नॉट हैव एनी अदर रिसोर्सेज। आप क्यों किसी के और के यहाँ काम करते हो? भाई मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं खुद को हॉस्पिटल नहीं खोल सकता, तो मैं किसी और हॉस्पिटल में काम करता हूँ जाके, क्योंकि मेरे पास खुद का लैंड नहीं है, खुद की कैपिटल में लगा नहीं सकता, मैं रिस्क बियर नहीं कर सकता, मैं सिर्फ अपना लेबर दे सकता हूँ। मैं जो डॉक्टर हूँ, मैं कहीं इलाज कर सकता हूँ, वो मैं दे सकता हूँ, राइट।
दे ऑफर देयर लेबर सर्विसेज। तो मैं एज ए डॉक्टर अपनी लेबर सर्विसेज, जो मेरी सर्विसेज है वो ऑफर करता हूँ, क्लास बदले मुझे क्या मिलता है, वेजेस। अब यह वेजेस का मतलब कोई छोटा, ये मत सोचना वेजेस छोटे इंसान को मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। वेजेस एंड सैलरीज आप कह लो, तो वो हमें अपनी सर्विसेज के बदले मिल रहा है। एग्जाम्पल, एक डॉक्टर रनिंग इज ओन क्लिनिक इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। हाउएवर इफ ए डॉक्टर इज एम्प्लॉयड बाय अ हॉस्पिटल, किसी हॉस्पिटल में काम करता है क्लास, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेज एम्प्लॉयमेंट, राइट। अब वेज एम्प्लॉयमेंट भी दो टाइप के होते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तो वही है एक ही, लेकिन जो वेज एम्प्लॉयमेंट है, जो कहीं और किसी और के यहाँ काम करते हैं, वो दो टाइप का है। तो सबसे पहला है रेगुलर वर्कर, और दूसरा क्या है क्लास, कैजुअल वर्कर। ध्यान समझना, रेगुलर वर्कर और दूसरा क्या है क्लास, कैजुअल वर्कर। रेगुलर वर्कर किसे कहते हैं, व्हेन अ वर्कर इज इंगेज बाय समवन, यानी कि क्लास इंगेज बाय एम्प्लॉयर। जब एक वर्कर इंगेज होता है किसी एम्प्लॉयर द्वारा और बाय एन एंटरप्राइज एंड इज पेड वेजेस ऑन रेगुलर बेसिस। ध्यान समझना, रेगुलर बेसिस पे आपको वेजेस मिल रहा है, देन सच वर्कर इज नोन एज रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज। रेगुलर वर्कर अकाउंट जस्ट 22.8% ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स। तो जो रेगुलर वर्कर है ना, वो सिर्फ 22.8% है। रेगुलर वर्कर मतलब जिनकी परमानेंट जॉब है, जिनकी पक्की जॉब है, जिनको डर नहीं है कुछ दिन बाद मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा, दे आर कॉल्ड रेगुलर वर्कर्स। रेगुलर वर्कर बहुत थोड़े से होते हैं क्लास, क्योंकि आजकल कंपनियां पक्की जॉब देती नहीं है, ट्रायल पे रखती है, 6 महीने क्लास आपको थर्ड पार्टी पे रखती है, तब जाके आपको पेरोल पे लेके आती है। एग्जाम्पल, प्रोफेसर्स, टीचर्स, सिविल इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर। तो आप लॉ फॉर्म के लिए काम कर रहे हो, तो क्लास उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट लाइक क्लास पेंशन, ये पेंशन है, ध्यान समझना, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ये सारी चीजें क्लास उनको दी जाती हैं। इट मींस क्लास दे आर कॉल्ड रेगुलर वर्कर। वो रेगुलर वर्कर है, उनको पेंशन मिलता है, उनकी जॉब सिक्योर है, उनको जॉब से निकाला नहीं जाता अचानक से बिना नोटिस दिए क्लास, बिना कॉम्पनसेशन दिए, और क्लास उनको डर नहीं कि मेरी जॉब खत्म हो जाएगी। एक तरीके से गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सबसे अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। भाई लोग क्यों गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पीछे पागल है, अपने घर वालों से पूछो, बस उनका एक ही सपना है, उनका एक ही सपना है घर वालों का कि भाई मेरे बच्चे की कोई सरकारी नौकरी लग जाए बस। तो सरकारी नौकरी के लिए क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे जॉब सिक्योर है, वहाँ सोशल सिक्योरिटी है, और क्लास फाइनेंशियल भी सिक्योरिटी अच्छी है। प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, काम करके दोगे जब तक तो काम करेंगे, जैसे काम कम हुआ या कुछ परफॉर्मेंस डाउन हुआ या उनके पास पैसा नहीं हुआ किसी भी रीजन से, कभी भी आपको थ्रू आउट कर देंगे, कभी भी आपको निकाल देंगे। लेकिन सरकारी नौकरी में ऐसा नहीं है, एक बार आपकी लग गई नौकरी तो फिर लग गई, ठीक है। इसके अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज है, बट सब तो यही चाहते हैं। तो ये हो गया रेगुलर वर्कर। और कैजुअल वर्कर किसे कहते हैं, वर्कर हु आर कैजुअली इंगेज, इन रिटर्न दे गेट रेम्युनरेशन। रेम्युनरेशन का मतलब भी वेजेस, सैलरी होता है, आपकी मेहनत का, आपका काम का पैसा मिलेगा, एंड टर्म एज कैजुअल वर्कर। लेकिन ये कैजुअल है, ये दे आर नॉट हायर्ड ऑन परमानेंट बेसिस, ये परमानेंट बेसिस पर हायर नहीं किए जाते। दिस मीन्स दे डू नॉट हैव जॉब सिक्योरिटी, रेगुलर इनकम उनकी नहीं होती, ना ही कुल क्लास उनको पेंशन मिलता है, ना कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलता है। कैजुअल वर्कर जो है वो क्लास 25% है वर्कफोर्स में, यानी कि कैजुअल वर्कर की तादाद जो है वो ज़्यादा है और रेगुलर वर्कर्स की तादाद जो है वो बहुत कम है। सीधी सी बात है, कैजुअली मतलब क्या, रख लिया ठीक है, रख लिया, काम करते जाओ जब तक चल रहा है, जब मर्जी तब निकाल देंगे। यहाँ पे आप निकाल नहीं सकते क्योंकि आप एक रेगुलर वर्कर हो। अब ये डेटा, ये परसेंटेज, एक एक बच्चा रियली में अगर आप सीख रहे हो, समझ रहे हो, मेरी बात याद रखना, आज आप लिख के जाओगे, आप हमेशा उसे याद रखोगे, और आज अगर आपने नहीं लिखा तो शायद आप उसे भूल जाओगे। ट्राई करके देख लेना इस बात को। तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो अपना काम कर रहे हैं, वो 52.2% है। रेगुलर वर्कर जो है वो 22.8% और कैजुअल वर्कर 25%, तीनों मिला के 100। तो जितने भी वर्क फोर्स है, जो भी लोग काम कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा है सेल्फ एम्प्लॉयड 52.2, और ये 25 है आपका क्या क्लास, कैजुअल वर्कर, जो कभी भी निकाल दिए जा सकते हैं। रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय जो है क्लास, वो डिफरेंस आ जाएगा इसका, तो 100 में से घटा दोगे तो ये आ जाएगा 22.8%। ये डेटा आप ध्यान रखना एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का। ओके, उम्मीद है क्लास आपको अच्छे समझ आया होगा। तो अब हम बात करते हैं क्लास जेंडर बेसिस पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय जेंडर। अब इस पूरे चैप्टर में अब से अगले पार्ट तक डाटा ही डाटा है, सो आपको उसे याद नहीं करना, रट्टा नहीं मारना, बस समझना है कि कोई डेटा अगर ज़्यादा है तो क्यों ज़्यादा है। तो यहाँ ध्यान समझना, मैं यहाँ पे 2 पाई चार्ट ले रहा हूँ क्लास, ये पाई चार्ट है, और इसमें मैंने पहला ले लिया मेल वर्कर्स। तो अभी तक तो हम ये देख रहे थे कि पूरी कंट्री के अंदर कितने सेल्फ एम्प्लॉयड है, कितने रेगुलर वर्कर है और कितने कैजुअल या वेज वर्कर है, राइट।
अब हम इसी चीज को मेल फीमेल में बांट लेंगे। अभी तक हमने देखा कि 52.2% पीपल आर इंगेज इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब उस 52.2 पीपल में से मेल की परसेंटेज कितनी है और फीमेल की परसेंटेज कितनी है, यानी जेंडर बेसिस पे हम इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। ये रहा मेल वर्कर्स, ये रहा फीमेल वर्कर्स, और ये जो साइन दिख रहा है क्लास आपको, ये कलर, ये सेल्फ एम्प्लॉयड। तो अगर मैं बात करूं सेल्फ एम्प्लॉयड में मेल वर्कर कितने हैं क्लास, 52%, और सेल्फ एम्प्लॉयड में फीमेल वर्कर भी कितना है, 52%। यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, ये डाटा क्लास देखो, इसको तो कमेंट में लिख नहीं सकते, लेकिन तुम इसे अपनी कॉपी में बना के जरूर देखो। देखो यहीं पे मेरे साथ साथ सीखते चलो और चैप्टर को याद कर लो, आपको 10 बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, ना ही 10 जगह से पढ़ना पड़ेगा। तो मेल वर्कर में क्या है क्लास, 52% ऑफ मेल वर्कर आर एंगेज इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वो अपना खुद का काम कर रहे हैं। सिमिलरली 52% महिलाएं भी अपना खुद का काम कर रही हैं। तो 52 क्लियर हो गया। और वहां पे क्या पढ़ा था हमने, 52.2। थोड़ा सा कंपैरिजन भी करते चलना ताकि दिमाग उसको रिटेन करे, स्टोर करके रखे, भूलो ना जल्दी। रेगुलर वर्कर, तो जो रेगुलर वर्कर है वो फीमेल का कम और मेल का ज़्यादा होता है। देखो 24, देखो होता क्या है, पक्की जॉब के लिए ना महिलाओं को थोड़ा कम सिलेक्ट किया जाता है। ये बहुत डेटा जो है वो ट्रू है बिल्कुल, कि महिलाओं को लंबे समय की जॉब के लिए कम सिलेक्ट किया जाता है, कि महिलाएं शादी के बाद जॉब छोड़ देती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि शादी हो गई तो जॉब छोड़ दिया। मेल का ऐसा नहीं होता, मेल शादी के बाद भी काम करता रहता है, लेकिन महिलाओं की जॉब छूट जाती है। फिर महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो उस समय पे क्लास 3 से 6 महीने तक का क्लास लीव रहता है। महिलाओं को घर का बहुत काम रहता है, आप उनसे एक्स्ट्रा टाइम, ओवर टाइम नहीं करा सकते, उनको बच्चे भी संभालने होते हैं, घर परिवार को संभालना होता है, किचन संभालना होता है, और क्लास बहुत सारे और भी काम होते हैं जो करना होता है, जिसकी वजह से, और ये ट्रुथ है, जिसकी वजह से क्लास महिलाओं को कहीं ना कहीं क्लास जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज हैं वो थोड़ा सा कम रहता है महिलाओं का। एक रीजन और भी है, जो सबसे बड़ा मेन रीजन है, वो है क्लास एजुकेशन। तो जो हायर एजुकेशन में है ना, उसकी महिलाओं की प्रेफरेंस कम रहती है। ये बड़ा हार्श है, ये बड़ा हार्श डेटा है, बहुत दुख की बात है कि घर में अगर एक बेटे एक बेटी है तो घर वाले बेटे को तो हायर एजुकेशन के लिए प्रमोट कर देते हैं, लेकिन बेटियों को सोचते चलो 12वीं कर ली, ग्रेजुएट कर दिया, बस ठीक है, इतना नहीं लगा सकते। अगर उनके पास पैसे की कमी नहीं है फिर तो पढ़ाएंगे दोनों को, लेकिन अगर पैसे की कमी है तो सोचते हैं कि जो बेटा है वो हमारे साथ रहेगा, हमें कमा के देगा, तो उसको ज़्यादा एजुकेशन देते हैं। एज कम्पेयर टू जो बेटी है, उसको क्या सोचते हैं कि भाई ये तो शादी के बाद किसी पराया धन हो जाएगी, किसी और के यहाँ चली जाएगी, वहाँ पे काम, वहाँ पे चली जाएगी, तो फिर इसके पीछे इतना पढ़ाई के लिए खर्च क्यों करना। और सबसे बड़ी दुख की बात क्या है, ये सच है ये सारी चीज़ें, और जो महिला लड़कियां हैं उसको ज़्यादा पढ़ाना भी पसंद नहीं करती, ज़्यादा पढ़ लिख जाएगी तो ब्याह कौन करेगा इससे। ऐसी कई मूवीज़ में आपने सीन देखा होगा, दैट इज ट्रुथ। रूरल एरिया में ऐसा होता है, हाँ हर जगह ऐसा नहीं होता है क्लास, क्योंकि आजकल जैसा जमाना है, आजकल बेटा बेटी सब बराबर है और इक्वलिटी होनी भी चाहिए। जो टैलेंट लड़कियों में है वो लड़कों में भी है, और बहुत सारी जगह टॉप, अभी लास्ट टाइम यूपीएससी में टॉप किए गए थे तो फर्स्ट 3 रैंक पे लड़कियां ही थी। तो बहुत आगे निकल रही हैं लड़कियां, बहुत मेहनत कर रही हैं क्लास, और इवन लड़कों से भी कई फील्ड में आगे निकल रही हैं। तो अपॉर्चुनिटी बराबर बराबर मिलनी चाहिए, लेकिन हमारे सोसाइटी का कुछ थिंकिंग ऐसा है जिसकी वजह से यहाँ पे ये परसेंटेज मेल वर्कर का ज़्यादा है रेगुलर में, और फीमेल का कम है। ये मैंने क्यों बताया, रीज़न। डेटा तो आपके पास है, बुक में आएगा, क्वेश्चन पेपर में लिखा होगा, यू हैव टू एक्सप्लेन दीज, राइट। तो आपने क्या देखा कि 52 इसका थोड़ा सा कम है महिलाओं का रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयज में, 21 और ये 24। अब जो बैलेंस बचा, ये 21 तो कितना बचा 27, तो ये कैजुअल वर्कर है। तो महिलाएं कैजुअल वर्कर के लिए ज़्यादा चुनी जाती हैं एज कम्पेयर टू मेल वर्कर। रेगुलर में मेल वर्कर का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल। एक बार देखें, एक बार पहले हमने क्या देखा, रेगुलर सॉरी सेल्फ एम्प्लॉयड, रेगुलर, कैजुअल, 52.2, ठीक है, ये था 25, ये था 22.8, राइट। तो ये हो गया ना क्लास पूरा 100। अच्छा अब हम बात करते हैं क्लास, ये रहा मेल, ये रहा फीमेल। तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो यहाँ भी 52 है, वो यहाँ भी 52, सो थोड़ा बहुत दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज जो थोड़ा यहाँ ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, ठीक है। और जो बैलेंस है वो है क्लास कैजुअल वर्कर। तो जो कैजुअल है वो यहाँ पे कितना आएगा क्लास 27, और यहाँ बैलेंस देख लो, 4 2 6 4 10, ये 24 हो गया 100। ओके, तो इस तरीके से क्लास आप ये डेटा देख लो, यहाँ पे हमने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय जेंडर। ओके, तो आज यहीं तक करेंगे क्लास। अगली क्लास में जो हमारा थर्ड पार्ट होगा इसका, उसके अंदर पूरा डाटा ही डेटा है, उसको अच्छे से एनालाइज करेंगे, खत्म करेंगे। देन पार्ट 4 के अंदर हम लोग इस चैप्टर को दी एंड करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये चैप्टर अभी तक समझ आ रहा होगा सब कुछ अच्छे से। चैप्टर थोड़े से हैं इंडियन में ना, ये 6 7
और 9 चलो आसान है, 10 चैप्टर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसको बहुत प्यार से अच्छे से तुम्हें पूरा समझा दूं कि बहुत हद तक दिमाग बना है। बिफोर एग्जाम वन शॉट वगैरह लेके आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करा के पेपर वगैरह बहुत सारे बनवा के आपकी तैयारी हो जाएगी, आपके पूरे 100 आउट ऑफ 100 आएंगे, डोंट वरी। ओके, बाकी अकाउंट्स और बीएसटी की प्लेलिस्ट अटैच कर दी है, आप इसको भी देखो, मेरे साथ साथ पूरा का पूरा सिलेबस A to Z खत्म करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।